नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। मंगेश यादव था, क्या इसीलिए उसका एनकाउंटर हो गया? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव व संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। इस एनकाउंटर को लेकर 5 सितंबर से ही अखिलेश यादव लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बाकी आरोपियों से सरेंडर कराया गया, मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया। मंगेश यादव को अपराध की सजा मिली है या फिर यह कहें कि जाति होने के कारण मंगेश का एनकाउंटर हुआ है, इसे लेकर बड़ी बहस चल रही है। यह एक बहस छिड़ गई है। मंगेश यादव का एनकाउंटर हो गया और अपनी बेगुनाही का सबूत यह साबित करने का मौका हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह जो घटना है 28 अगस्त को सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी के यहाँ हुई दिन दहाड़े डकैती है। अहम बात तो यह है या फिर यह कहें कि इस कहानी में दिलचस्प बात या दिलचस्प पेच यह फंसा हुआ है कि इस लूट की घटना का मास्टरमाइंड विपिन सिंह, जिस पर 34 आपराधिक मामले हैं, या फिर यह कहें कि 34 मुकदमे हैं, वही मंगेश यादव पर भी लगभग 7 से 8 मुकदमे हैं। उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसमें दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि इसमें और भी आरोपी हैं। किसी के पैर पर गोली मारी जाती है और किसी को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है या कर लिया जाता है। इसमें और भी नाम हैं: सचिन सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, त्रिभुवन। इनको मात्र गिरफ्तार कर लिया जाता है। बस मंगेश यादव को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। अभी इसी को लेकर और राजनीतिक तूफान आ गया है। परिवार यह कह रहा है कि बच्चे को उठाकर ले गए थे, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। मंगेश के पिता कह रहे हैं मंगेश उनके साथ गुजरात में ड्राइवरी करता था, परंतु मंगेश पर लगभग 7 से 8 मुकदमे दर्ज थे, यह मुकदमे चल रहे थे। और मंगेश की मां कह रही थी पुलिस उसे यह कहकर उठाकर ले गई थी कि पूछताछ करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, तो फिर उसकी लाश वापस क्यों आई है? पहले धर्म के नाम पर बिल्डोजर पचाना सीख गए, अब जाति के नाम पर एनकाउंटर भी पचाना सीखना पड़ेगा। बिल्डोजर अब राजनीति का हिस्सा हो चुका है, उसी तरह एनकाउंटर भी राजनीति का हिस्सा हो रहा है। इस एनकाउंटर पर ही नहीं 2017 से ही एनकाउंटरों पर सवाल उठ रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आपको देखने को मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राम कदम बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता केस में एक फैसला सुनाया था कि एनकाउंटर अगर फर्जी साबित हो गया तो पुलिस अफसरों को फांसी की सज़ा दी जाएगी या दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था ट्रिगर हैप्पी पुलिस कर्मियों को लगता है कि वह एनकाउंटर के नाम पर किसी को भी मार सकता है और बचाया भी जा सकता है, ये बच जाएंगे, एनकाउंटर के नाम पे बच जाएंगे। तो
उसे पता होना चाहिए कि फांसी का फंदा उनका इंतजार कर रहा है। जो फर्जी एनकाउंटर करता है वह सिस्टम का अपराधी बन जाता है और सिस्टम के इशारे पर ही काम करता है। सरकार और राजनीति की कृपा पर जिंदा रहता है। हमेशा उसे बचाया जाता रहे। या फिर बात याद रखनी चाहिए, अधिकतर एनकाउंटर फर्जी क्यों साबित होते हैं और एनकाउंटर पर क्यों संदेह करना चाहिए। आप कानून की नज़र में बच जाएंगे या बचा लिए जाएंगे, मगर अपनी नज़र में तो हत्यारे बन जाओगे। वहीं पर 2019 में वेटनरी डॉक्टर से गैंगरेप और हत्या के संदिग्धों का एनकाउंटर फर्जी था। साथ ही जांच में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एनकाउंटर में शामिल सभी 10 पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा चलाने की सिफारिश की। कमीशन ने कहा कि पुलिसकर्मियों ने जानबूझकर गोली चलाई थी और पुलिस का पूरा बयान मनगढ़ंत कहानी की तरह पाया गया था तथा कोर्ट ने जो सवाल किए कि पुलिसकर्मियों को कितनी चोटें आईं, आरोपी को हथकड़ी बांधकर क्यों नहीं लाया गया या ला सकते थे। एक घटना अमेरिका की भी है जिसमें एक काले आदमी को अमेरिका पुलिस के एक गोरे अफसर ने काले आदमी को एक दुकान पर जाली नोट देने के आरोप में पकड़ लिया। उसे थाने ले जाने की बजाय उसकी गर्दन पर घुटना रखकर बैठ गया और वह काला आदमी यही कहता रहा कि साहब मेरा दम घुट रहा है, साहब मेरा दम घुट रहा है। उसका दम घुटता रहा। आखिरकार उस काले आदमी की मौत तो हो गई, मगर अमेरिका के लोगों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ प्रदर्शन किए तो वहाँ की सरकार ने उस गोरे या उन गोरे अफसरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तथा चारों गोरे अफसरों को दोषी जब पाए गए तो उन्हें 22 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वहीं पर मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल यह है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पहले पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं जो लुटेरे बनकर गए थे वो किसी के प्रतिनिधि थे? सवाल गंभीर है। अखिलेश यादव ने उठाए थे सवाल। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मंगेश यादव एक जाति या यह कहें यादव जाति की वजह से एनकाउंटर में मारा गया है। वहीं पर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील ने या वकील का मानना है या उसका कहना है कि जब डकैती का मुख्य आरोपी या सरगना आत्मसमर्पण कर चुका था तो सह आरोपी मंगेश यादव भी आत्मसमर्पण कर सकता था। उसका क्या कहना है कि मंगेश पर कोई बड़ा
आपराधिक मामला भी दर्ज नहीं था और ना ही वो एक अपराधी मतलब आदंतिक बड़ा अपराधी था, तथा मंगेश यादव के एनकाउंटर पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष या फिर ये कहें कि लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से सवाल खड़े किए हैं। भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वहीं उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन करने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ पर विश्वास ही नहीं करती है। मंगेश के पूरे परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं जिएगा, इसका फैसला अदालत करेगी या फिर पुलिस करेगी। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में हैं। क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है? आखिरकार कौन उन्हें बचा रहा है और कौन या क्यों कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाकर सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही आपके खिलाफ या उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वहीं पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।